हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम सम रीड करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है, उसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनका जो रूट्स है वो इक्वल रूट्स है। अभी इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो डी की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो सबसे पहले हम सम नंबर 1 करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है 2x² + kx + 3। तो इसमें से हम a, b और c डिसाइड करेंगे। a = x² का कोएफिशिएंट यानी कि 2, b = x का कोएफिशिएंट यानी कि k और c = कांस्टेंट टर्म यानी कि 3। अभी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके 2 इक्वल रूट्स है। और 2 इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हम d की जगह पे 0 लिखेंगे। इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, b की जगह पे k का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। देयरफॉर 0 = k का स्क्वायर यानी k² - 4 3 = 12, 12 2 = 24। देयरफॉर अभी -24 है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो +24 होगा। 24 = k²। अभी जो स्क्वायर है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। देयरफॉर 24 अंडर रूट में = k। अभी 24 का अंडर रूट तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 6 4 = 24 होगा, अंडर रूट में लिखेंगे और k का k। अभी 4 की जो अंडर रूट है वो 2 होगा और 6 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में हम 6 लिख लेंगे। लेकिन 4 का अंडर रूट है वो 2 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, इसलिए हम आगे प्लस माइनस लिखेंगे। =k, यानी कि जो k की वैल्यू है वो क्या होगी? +2√6 या फिर -2√6। हैंस लास्ट में लिख लेंगे वैल्यू ऑफ k इज़ ±2√6। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो x² वाला ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ये जो इक्वेशन दी गई है उसे हमें सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देयरफॉर kx को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और kx को -2 से। kx × x यानी कि kx² प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस kx × 2 यानी कि 2kx +6 = 0। तो यहाँ पे हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, a, b और c डिसाइड करेंगे। a यानी कि x² का कोएफिशिएंट यानी कि k, फिर b यानी x का कोएफिशिएंट यानी कि -2k और c यानी कि कांस्टेंट टर्म 6। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है वो इक्वल रूट्स है, इट मीन्स के d की वैल्यू 0 होगी। तो हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। d = b² - 4ac। d की वैल्यू 0 = b की जगह पे -2k का हम स्क्वायर करेंगे -4, a की जगह पे k और c की जगह पे 6। देयरफॉर 0 = 2 का स्क्वायर 4 होगा, k का स्क्वायर k², और ये बेस है वो माइनस में है, लेकिन जो पावर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर? इवन नंबर है तो माइनस निकल जाएगा। अगर ऑड नंबर होता तो माइनस नहीं निकलता, तो हम यहाँ पे माइनस लिखते। -6 4 = 24k। देयरफॉर 0 = अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा? 4k कॉमन निकलेगा, 4k। तो अभी ब्रैकेट में क्या बचा? सिर्फ k माइनस 4 के टेबल में 24 कब आएगा? 4 6 = 24 और k तो कॉमन निकल गया, ब्रैकेट ओवर। अभी हम क्या करेंगे, 4k और k - 6 दोनों को हम 0 दे देंगे। 4k = 0 एंड k - 6 = 0। देयरफॉर k = 4 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 0/4। देयरफॉर k = 0, 0 / 4 यानी कि 0।
ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर k इक्वल्स टू -6 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +6 और 0 + 6 यानी कि 6। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6, लेकिन k इक्वल्स टू 0 है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए k की एक ही वैल्यू होगी, k इक्वल्स टू 6। Hence k equals to 0 is not possible, so k equals to 6। तो यहाँ पे हमारा सम जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।